नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री पंडित चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मतलबी भाभी। अभय अपने माता-पिता के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने गया था। वहां पर उसकी नज़र सौम्या पर पड़ी। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। अभय को पहली ही नज़र में सौम्या पसंद आ गई। सौम्या पूरी शादी में बिल्कुल अलग दिख रही थी। अभय के माता-पिता ने भी सौम्या पर ध्यान दिया और उन्हें भी सौम्या बहुत पसंद आ रही थी। वो अभय की शादी की सोच ही रहे थे। अब तो अभय के माता-पिता ने मन बना लिया कि वो सौम्या को ही अपने घर की बहू बनाएंगे, क्योंकि अभय भी उनका इकलौता बेटा था और देखने सुनने में काफी अच्छा था। अभय के मम्मी पापा ने शादी में अन्य लोगों से सौम्या के घर परिवार के बारे में पता कर लिया और सब कुछ उन्हें अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों के बाद अभय और उसके मम्मी पापा अभय का रिश्ता लेकर सौम्या के मम्मी पापा के पास गए, क्योंकि उन्हें यह भी पता चल चुका था कि सौम्या के मम्मी पापा भी सौम्या की शादी के लिए लड़का खोज रहे हैं। तो उन्हें लगा, जब सौम्या की शादी उसके मम्मी पापा करने ही वाले हैं, तो हम अपने बेटे का रिश्ता उन्हीं के यहाँ लेकर क्यों ना जाए। और हमारे घर का रिश्ता तो वह मना ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बेटा तो लाखों में एक है। अभय और उसके मम्मी पापा सौम्या के घर पहुंच चुके थे और अपने आने का कारण भी उन्हें जल्दी बता दिया। सौम्या के मम्मी पापा ने पूछा कि अभय करता क्या है, क्योंकि देखने सुनने में तो अभय काफी अच्छा था, पर बाकी डिटेल भी तो उन्हें पता करनी थी। अभय के मम्मी पापा ने बोला कि अभय ने एमबीए किया हुआ है और अभी वो अपनी जमीन जायदाद संभालता है और अपने पापा के साथ मिलकर, क्योंकि उनके काफी खेत और बागान हैं गांव में, और उनकी पैदावार का वो लोग बिजनेस करते हैं। पैदावार में फल, अनाज, सब्जियां और फूल, हर चीज का बिजनेस होता है। सौम्या के मम्मी पापा और सौम्या को यह सब कुछ खास नहीं समझ में आया। उन्होंने अभय और उसकी मम्मी पापा को बोला, आप लोगों ने सोच कैसे लिया कि हम अपनी इकलौती बेटी की शादी आपके बेटे से कर देंगे? क्या बस शक्ल सूरत देखकर हम आपकी अपनी बेटी को किसी भी गरीब से बहा देंगे? और आजकल किसान की कमाई होती ही क्या है? और क्या हमने अपनी बेटी को इसीलिए इतना पढ़ाया लिखाया, इतने नाजों से पाला है कि आपके बेरोजगार गरीब बेटे से अपनी बेटी की शादी कर दें? कहकर सौम्या के मम्मी पापा अभय और उसके मम्मी पापा का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उनकी नज़र में खेती का काम करने वाले गरीब होते हैं। अभय और उसके मम्मी पापा को बहुत बुरा लग रहा था कि ये कैसे लोग हैं, बिना कुछ जाने समझे हमें इतना कुछ सुना रहे हैं। तब तक सौम्या की मम्मी ने बोला, आपके अभय के लिए सौम्या नहीं, रचना ठीक रहेगी, क्योंकि वही आपके बेटे के लायक है। अभय के मम्मी पापा हैरानी से सौम्या के मम्मी पापा को देख रहे थे। तो सौम्या की मम्मी ने आगे बोला, जी घबराइए नहीं, रचना भी हमारी जात बिरादरी की लड़की है, मेरी ननद की बेटी है, जो कि हमारे साथ ही रहती है। कहकर सौम्या की मम्मी ने अपनी ननद को आवाज दी, कुसुम दीदी, जरा रचना को लेकर बाहर तो आइए। थोड़ी देर में एक सीधी सादी सी दिखने वाली महिला एक लड़की को लेकर बाहर आई। सौम्या की मम्मी ने हंसते हुए बोला, यह देखिए, यह रचना है। देखने सुनने में सौम्या से कम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसके नसीब सौम्या जैसे नहीं है, क्योंकि इसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। कुसुम के ससुराल वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया था। इनका कोई सहारा तो था नहीं, इसीलिए हमने इन्हें अपने ही पास रख लिया। अब खाना पहनना पढ़ना लिखाया तो हमने ही कर दिया, पर अब शादी ब्याह में तो काफी पैसा लगता है। तो जैसी शादी हम सौम्या की करना चाहते हैं, वैसे तो हम रचना की नहीं कर पाएंगे। इसलिए रचना आपके अभय के लिए ठीक रहेगी। क्यों कुसुम दीदी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना? आपको घर बैठे रचना के लिए अच्छा रास्ता मिल गया और हम भी एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। अभय के मम्मी पापा को यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अभय को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था कि किस गुमान में जी रहे हैं सौम्या के मम्मी पापा। क्या समझ रखा है उन्होंने मुझे और मेरे मम्मी पापा को कि हम बहुत गरीब हैं? अभय ने तुरंत ही बोला, बिल्कुल आंटी, रचना तो सौम्या से भी बहुत ज्यादा सुंदर है और मुझे एक ही नज़र में काफी पसंद भी आ गई, इसलिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ।
अभय के मम्मी पापा अभय की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभय का मन रखने के लिए सौम्या से शादी करने की सोची थी। और अब अभय ही रचना से शादी करने को तैयार था। हालांकि रचना भी सौम्या जैसी खूबसूरत प्यारी लग रही थी। अभय ने आंखों ही आंखों में अपने मम्मी पापा से शादी के लिए हाँ बोलने को कह दिया। सौम्या और उसके मम्मी पापा हैरानी से अभय और उसके मम्मी पापा की ओर देख रहे थे। उन्हें तो लग रहा था कि उन्होंने अभय और उसके मम्मी पापा की बेइज्जती की है, और साथ ही साथ कुसुम और उसकी बेटी का भी मजाक बनाया है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। अभय की मम्मी ने तुरंत ही अपने हाथों में पहने हुए सोने के मोटे भारी कंगन निकालकर रचना के हाथों में पहना दिए और बोला, बेटा, यह हमारी खानदानी कंगन है। तुम्हारी दादी सास ने मुझे दिए थे जब उन्होंने मुझे पसंद किया था, और आज यह मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब तुम हमारे घर की बहू हो। जल्द ही हम तुम्हें विदा करवा कर ले जाएंगे। रचना और उसकी माँ को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन रचना की माँ को बहुत अच्छे से पता था कि उनकी औकात नहीं है रचना की बहुत अच्छे से घर में शादी करने की, और भाई भाभी से वो कितनी उम्मीद लगा सकती हैं। उन्होंने अपने घर में उन दोनों माँ बेटी को सहारा दे दिया था। यही बहुत बड़ी बात थी। इसलिए रचना की माँ भी शादी के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उनकी भाभी ने खुद ही यह रिश्ता उनके आगे दिया था। अभय के मम्मी पापा और अभय अब उठकर जाने लगे, और जाते जाते उन्होंने बोला, हम अगले सोमवार को सगाई का फंक्शन रखेंगे। आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, और उसके बाद पंडित जी से बात करके जल्दी से जल्दी ब्याह का मुहूर्त निकलवाएंगे और आपकी बेटी को विदा करके ले जाएंगे। सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रचना की मम्मी ने बोला, बहन जी, मैं इतनी जल्दी यह सब कैसे कर पाऊंगी? आप तो सारी सच्चाई जान ही रही हैं, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अभय की मम्मी ने बोला, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग सब कुछ देख लेंगे। आप बस रचना को लेकर सगाई के लिए आ जाइएगा, हम आपको फोन करेंगे। अभय के मम्मी पापा के जाते जाते कुछ और उसकी मम्मी व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोली, चलो, आखिर आपके बेटे का आपकी बराबरी वालों में रिश्ता भी हो गया, और हमारी ननद की बेटी यानी कि हमारी भांजी का भी घर बस गया। हम भी एक जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। और फिर उन्होंने बहुत ही व्यंग वाली मुस्कान अभय और उसके मम्मी पापा के आगे दिखाई। अभय और उसके मम्मी पापा ने हाथ जोड़ा और अपने घर की ओर चल गए। रविवार को रचना की माँ के पास फोन आया और उनसे बोला गया कि कल होटल ब्लू में रचना और अभय की सगाई है। दोपहर 2 बजे तक का वक्त है, लेकिन आप लोग 12 बजे तक आ जाइएगा, क्योंकि रचना को तैयार भी करवाना है, और आपको जिन्हें भी अपनी तरह से बुलाना है आप उन्हें इनवाइट कर लीजिएगा, और हमें बता दीजिएगा कि आपकी तरफ से कितने गेस्ट होंगे। रचना की मम्मी हैरान हो गई और बोली, जी, मैं किसे बुलाऊंगी, किसी को जानती नहीं। तो अभय की मम्मी ने बोला, आप अपनी भाभी यानी कि सौम्या की मम्मी से पूछकर हमें बता दीजिएगा, और उन्होंने फोन रख दिया। होटल ब्लू हेवन का नाम सुनकर सौम्या और उसके मम्मी पापा सोचने लगी कि यह तो शहर का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल है। इस होटल से सगाई, कितने पैसे हैं अभय के मम्मी पापा के पास? वह तो उन्हें एक गरीब किसान समझ रहे थे। सगाई वाले दिन सौम्या का परिवार, रचना और उसकी मम्मी 12 बजे होटल में पहुंच गए। वहां पर अभय के घर वाले पहले ही से उपस्थित थे। उन्होंने पूरा होटल बुक करके रखा था, क्योंकि उनके काफी रिश्तेदार इस सगाई में आए हुए थे। होटल में सगाई का इंतजाम देखकर सौम्या और उसके मम्मी पापा की आंखें फटी रह गई कि जब सगाई में इतना इंतजाम किया है तो शादी में ये लोग क्या करेंगे। उसके बाद अभय की माँ ने रचना से बोला, बेटा, आप जाकर तैयार हो जाओ, आपके लिए रूम बुक है, और वहीं पर आपको तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन भी है, और आपके कपड़े भी वहीं पे है। रचना सौम्या के साथ तैयार होने के लिए चली गई। सौम्या ने जब रचना का लहंगा और ज्वेलरी देखी जो कि अभय के मम्मी पापा ने रचना को सगाई के लिए दिए थे, तो वह हैरान हो गई। वह एक डिजाइनर लहंगा था। रचना जब तैयार होकर बाहर आई तो सौम्या के मम्मी पापा और रचना की माँ उसे देखते रह गए। भला की खूबसूरत लग रही थी रचना। अब तो सौम्या और उसके मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने अभय के बिजनेस को समझने में गलती की। यह तो बहुत अमीर लोग हैं जिन्हें उन्होंने एक मामूली किसान समझा।
उसके बाद सगाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। सगाई का कार्यक्रम शुरू होने के पहले अभय के पिताजी ने माइक अपने हाथ में लिया और बोला, मैं आज अपने इकलौते बेटे अभय की शादी कुसुम जी की बेटी रचना के साथ कर रहा हूँ और रचना आज से हमारे घर की बहू बनने जा रही है। मेरा बिजनेस क्या है आप सब लोग जानते हैं। मैं फलों फूलों सब्जियों और अनाजों की खेती करता हूँ और पूरे देश में उन्हें सप्लाई करता हूँ। और मैंने मेरे बेटे को एमबीए करवाया और उसके बाद उसने मेरे बिजनेस को और अधिक बढ़ाया क्योंकि उसने बिजनेस की ही पढ़ाई की, जिससे अब मेरा बिजनेस और भी ज़्यादा मुनाफा देता है। उम्मीद करता हूँ कि रचना हमारे घर की बहू बनकर आएगी, तो वह भी हमारे बिजनेस में बेटी का साथ हाथ बटाइए और हमारा बिजनेस दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ता जाएगा। सौम्या और उसके मम्मी पापा चुपचाप खड़े होकर यह सब सुन रहे थे। आज उनके चेहरे पर कोई भी मुस्कान नहीं थी, बल्कि अफसोस थी कि उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी में इतनी बड़ी गलती की। खैर, इसके बाद सगाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। अभय की माँ ने अंगूठियों का डिब्बा निकाला, जिसमें 2 हीरे की अंगूठियां थी। काफी बड़े हीरे लगे थे अंगूठियों में, जिसे देखते ही सौम्या और उसके मम्मी पापा हैरान हो गए। रचना की माँ ने अभय के लिए एक सोने की अंगूठी का इंतजाम किया था सगाई में पहनाने के लिए, पर वह उसे छुपाने लगी। तो अभय ने बोला, मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैं तो वही अंगूठी पहनूंगा जो आप मेरे लिए लेकर आई हैं, क्योंकि वो आप अपने होने वाले दामाद के लिए बहुत प्यार से लाई हैं। इसलिए रचना मुझे वही अंगूठी पहनाएगी। और इस तरह से अभय ने एक काफी महंगी हीरे की अंगूठी रचना को पहनाई और रचना ने अपनी मम्मी की लाई हुई सोने की अंगूठी अभय को पहनाई। अभय को देखकर रचना की माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके बाद अभय और रचना ने सब बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। सासू माँ ने रचना को हीरे का सेट गिफ्ट में दिया और ससुर जी ने रचना को गोल्ड बार दिया। यह सब कुछ देखकर सौम्या और उसके मम्मी पापा हैरान थे कि अभय और उसका परिवार इतना अमीर है और उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी अपनी बेवकूफ़ी में। उनकी सारी व्यंग्यात्मक मुस्कान जा चुकी थी। अभय की तरह के सारे रिश्तेदारों ने रचना को काफी महंगे महंगे तोहफे दिए। अब सबने अभय से पूछना शुरू कर दिया कि तुम रचना को क्या देने वाले हो। आखिर आज तुम्हारी सगाई हुई है और अब रचना तुम्हारी मंगेतर है। अभय ने बोला, मुझे पता है भाई, मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। कहकर अभय ने अपनी जेब से फॉर्च्यूनर कार की चाबी निकाली और रचना की ओर बढ़ाते हुए बोला, मैंने तुम्हारे लिए फॉर्च्यूनर खरीदी है जो होटल के बाहर पार्क है। मेरी तरह से तुम्हें सगाई का तोहफा। इस गाड़ी की मालकिन तुम हो। रचना हैरान थी। रचना ने बोला, मैं कार लेकर क्या करूंगी, मुझे तो ड्राइविंग भी नहीं आती और मुझे कहीं आना जाना भी नहीं रहता। अभय ने बोला, कोई बात नहीं, अब जहाँ दिल करे आ जा सकती हो। और हाँ, मुझे पता है तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती, इसीलिए मैंने ड्राइवर का भी इंतजाम कर दिया है। तुम्हें कहीं भी जाना हो ड्राइवर तुम्हें लेकर जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। सौम्या को तो यह सब कुछ देखकर अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था और उसकी माँ को अपनी बेवकूफ़ी पर। लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वह उसे मिलता है। उन्होंने तो अपने हाथों से अपनी बेटी का नसीब रचना को दे दिया था। रचना और उसकी माँ बहुत खुश थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था रचना की किस्मत पर। थोड़ी देर के बाद अभय की मम्मी ने 1 महीने बाद शादी की तारीख निकलवाई। 1 महीने के बाद रचना विदा होकर अभय के साथ उसके घर आ गई। शादी में भी बहुत हाई क्लास इंतजाम किए गए थे, जिसे देखकर सौम्या और भी ज्यादा हैरान थी। खैर, शादी के कुछ दिनों के बाद रचना ने अपने मामा मामी बहन और अपनी मम्मी सबको अपने घर पर खाना पर बुलाया। नियत समय पर सब रचना के घर पहुंचे। घर के अंदर घुसते ही सौम्या और उसके मम्मी पापा और रचना की मम्मी भी बिल्कुल हैरान हो गई। वह घर नहीं एक छोटा महल लग रहा था। ऐसा घर उन्होंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। सच में ऐसे घर होते हैं यह तो उन्हें कभी सोचा भी नहीं था। और रचना को देख कर तो रचना की मामी और मम्मी दोनों हैरान हो गईं। रचना ने काफी अच्छे डिजाइनर कपड़े और ज्वेलरी पहन रखी थी और वो कोई काम नहीं कर रही थी क्योंकि किचन में कुक लगे थे जो रचना के कहने पर सारा खाना बना रहे थे। फिर रचना अपने घर वालों को लेकर अपने बेडरूम में गई
अपना कमरा दिखाने, जिसे देखकर सौम्या और उसकी मम्मी और बाकी सब बिल्कुल हैरान हो गए। वह कमरा बिल्कुल परियों का कमरा लग रहा था। इतनी खूबसूरती से उसे सजाया गया था। रचना की माँ ने उसे गले लगा लिया और बोला, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत तकलीफ झेली है, लेकिन तेरे लिए हमेशा दुआ मांगी थी कि मुझे तुझे बहुत अच्छा घर संसार मिले। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। भगवान ने मेरी दुआ सुन ली। तुझे इतना अच्छा अभय जैसा जीवन साथी और इतना अच्छा घर परिवार मिला है। सच में तू बहुत भाग्यशाली है। रचना की मामी ने भी रचना को गले लगाते हुए बोला, हाँ बेटा, सच में तू बहुत बड़ी भाग्यशाली है। क्योंकि उन्हें भी समझ में आ चुका था कि उनसे क्या गलती हो चुकी है, और यह भी समझ में आ चुका था कि जिसके भाग्य में जो खुशियां लिखी होती है वो किसी न किसी बहाने उसे मिल ही जाती है। यह सब विधि का विधान है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जिसका नसीब जिसके साथ जुड़ा हुआ होता है उसे वह मिलकर ही रहता है। सौम्या के नसीब में अभय नहीं था, नहीं तो वह उन्हें गरीब समझकर उनका मजाक कभी नहीं उड़ाती और आज रचना की जगह सौम्या होती। लेकिन रचना का नसीब अभय के साथ बंधा हुआ था, इसीलिए सौम्या की जगह रचना अभय की पत्नी बन चुकी थी। थोड़ी देर के बाद सौम्या और उसके घर वाले जाने लगे। अभय, रचना और उसके मम्मी पापा उन्हें विदा करने के लिए दरवाजे तक आए। इस पर अभय और उसकी मम्मी के मुंह पर सौम्या और उसकी मम्मी को देखते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।